चिश्ती साहब मुझे ये बताएं, आपसे भी यही क्वेश्चन है मेरा, ये जो इजराइल और कुछ गल्फ ममालिक को हथियारों की जो हंगामी फ़रोख्त है, ये क्या है? मतलब ये एकदम आप इसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं? इसको सिर्फ ज़ाहिर है मैं एक्सप्लेन किया, मैं मिलिटरीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखिए, ईरान जब ये जंग शुरू हुई थी तो वैसे आप सॉरी फॉर इंटरप्शन चिश्ती साहब, आप वैसे चाहें तो आप फॉरेन पॉलिसी भी बात कर लें। आजकल हमारे यहाँ मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है, तो आप सिर्फ मिलिट्री पर्सपेक्टिव में ना जाएं, आप फॉरेन पॉलिसी भी डिस्कस कर सकते हैं। गो अहेड। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं जब थी तो वेरी नेक्स्ट डे कुछ चैनल्स ने पूछा कि आप क्या फ्यूचर देखते हैं, तो मैंने कहा था ये नॉन स्टार्टर है। ये अमेरिका की तरफ से जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, खास तौर पे पॉलिटिकल मिलिट्री जो भी कह लें, वो नॉन स्टार्टर मैंने इसीलिए कहा था कि उन्होंने पहले दिन लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, वो नहीं कोई करता। पहले दिन ईरान के लोगों को दावत दे दी कि आप कब्जा कर लो तो हम कामयाब हो जाएंगे। आप दुश्मन मुल्क के लोगों को नहीं कहते कि ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, नहीं होता। ये दो नॉन स्टार्टर कहा था। अब जो आप कह रहे हैं ये, अब उस वक्त मैंने ये कहा था, कोई वो प्रेडिक्शन नहीं थी, फिर तजिया ही कहा था। मैंने कहा, जो कुछ दिन के बाद मैंने कहा था कि ये तीसरे दिन के जंग जब भी खत्म हुई, ये वो अमेरिका और इजराइल वो नहीं रहेंगे जो आज हैं। अब स्ट्रेंथ वाइज कह रहा था मैं, और जो कमजोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि ईरान वो नहीं रहेगा जो मजबूत हो जाएगा। अब नजर आ रहा है। अब ये इससे मैं लिंक इसलिए किया इस बात को जो मैंने उस वक्त कही थी कि देखिए, इस वक्त जो मिडल ईस्ट के खासतौर पर जीसीसी के ममालिक जो अब तो ऑलमोस्ट जिसमें यूएई है, उनमें ये एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 months बैक। वजह क्योंकि उस वक्त मिलिट्री बेस थे अमेरिका के, एक सेंस ऑफ प्राइड था, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो फॉल्सहुड था या रियल था वो तो बात की बात है। ईरान जो आज है, कितने मुल्क मिडिल ईस्ट के चाहेंगे कि इसी स्टेटस पर स्ट्रॉन्ग ईरान को छोड़ के अमेरिका चला जाए? तो अब अमेरिका उस गैप को प्लग कर रहा है। मेरे नजर पे वो 2 prong फायदा उठा रहा है। एक, वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करेगा, वो वेपन देगा जो उसके स्टॉक पाइल में पड़े होंगे, जो उतने अमेरिका को जरूरत नहीं है। और दूसरा, एक फेस सेविंग इनको देगा इन मुल्कों को, और एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी। देखो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ के जा रहा, आपको बड़ा मजबूत कर रहा हूँ, सिर्फ डॉलर थोड़े से मेरे कम पड़ गए तो आप दे दें। तो आई थिंक ये वो गेम चल रही है, मोर ऑफ इकोनॉमिक मिलिट्री। आपने कहा इकोनॉमिक मिलिट्री सारा मिला दूं, तो मैंने सारा मिला के ये अर्ज करने की कोशिश की कि ये इट्स मोर ऑफ दैट, कॉन्फिडेंस देने के लिए वो इंश्योर कर रहे हैं। रहे ना रहे इस एरिया में वो तो बात की बात है अमेरिकन बेसिस। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग चिश्ती साहब, गॉन आर द डेज जब सिर्फ मिलिट्री पॉलिसी या स्ट्रेटजी कोई अलग चीज़ होती थी। गॉन आर द डेज जब फॉरेन पॉलिसी कोई आइसोलेशन में एक अलग चीज़ होती थी। और गॉन आर द डेज जब इकोनॉमी कोई अलहदा चीज़ होती थी। अब एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, इवन मीडिया भी जो है हर, अब ये जो जितने पिलर्स जो हैं उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया में, हम देख रहे हैं। और ये अब सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। और ये जो मैंने मिलिट्री डिप्लोमेसी वाली बात की है, तो चले अपेरेंटली हो ही रहा है, लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही तो अब सबको ड्राइव कर रहा है। इस सबके पीछे बहरहाल मईशत ही है, रिसोर्सेस ही हैं, मिनरल्स ही हैं, ब्लैक गोल्ड ही है, पेट्रो डॉलर ही है। सो ये एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। हर बंदा अपने इंटरेस्ट, कोई नहीं, ऐसे ऐसे अलाइनमेंट्स हो रही हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी ऐसी डिटैचमेंट्स हो रही हैं जो सोच भी नहीं सकते थे। ये सब कुछ हो रहा है, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। और हिस्टोरियन या पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो इसको प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अमेरिका की ये सिचुएशन जो है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बता रहे थे ये हो जाएगी, क्योंकि जिस तरफ ट्रंप लेके जा रहे थे दुनिया को, दुनिया वहाँ पर पहुँच चुकी है। अब फोर्ट्रेसेस हैं, अब तो आप अपने अपने कलों में हैं, कला बंद करना है, आपने अपने नए अलायंसेस बनाने। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। कंक्लूडिंग रिमार्क्स एम्बेसडर साहब आपकी तरफ से, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी देखिए, मैं तो अब ये समझ रहा हूँ और सर अगर आपकी इजाजत तो मैं एक छोटा सा सवाल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने वैसे फिर सवाल कर ही दिया। ये नेटो को क्या आप डेड हॉर्स कंसीडर किया जाए? इसके साथ आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा, जो इस वक्त ट्रंप नई अलाइनमेंट्स कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले नेटो का जवाब देता हूँ। नेटो नहीं जी, नेटो रहेगा, इसमें पूरा वेस्ट का इंटरेस्ट है। ये अमेरिका भी अपनी पोजीशन को रिव्यू करेगा, लेकिन वो रिट्रेंचमेंट वगैरह होगी, जैसे कि उन्होंने अनाउंस किया है। ये 5000 ट्रुप्स वहाँ से आ रहे हैं और वो बर्डन शेयरिंग करें, ये वो इस किस्म की चीज़ें होंगी। अभी इस पर चलेगा बात, लेकिन ये कि नेटो अभी कहीं नहीं जाएगा, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, अब ये वॉर जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होने का चांस इसलिए भी नहीं है कि जैसे कि आपने खुद भी फरमाया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर अब इसके असरात आने शुरू हो गए हैं, और इसके बाद जब ख़त्म हो जाएगी तो और असरात सामने आएंगे। तो ये सबके इंटरेस्ट में है कि ये ख़त्म हो। डेवलपिंग कंट्रीज बहुत बुरी तरह, जितने एनालिसिस आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रही हैं, उसके मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज बहुत बुरी तरीके से मुतासर होंगे। और जो अमीर ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज, तो फिर भी संभल जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे ममालिक जो कि ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, पे डिपेंडेंट हैं, उनको बड़ी मुश्किल आएगी, बाद में भी मुश्किल वक्त रहेगा।
लिहाजा बेहतर ये है और मतलब दानिशमंदी का तकाजा ये है कि सदर ट्रम्प साहब जो है वो अब एक इनिशिएटिव लें, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखाएं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ईरान दिखाए और ये अपने सेकंड राउंड पे होपफुली इस्लामाबाद में फिर जमा हो जाए और बात आगे चले। क्योंकि ये एक ही डेकेड में दो बड़े डिजास्टर हैं दुनिया की मईशत के लिए। एक कोविड में जो है वो दुनिया ने बड़ा सफ़र किया और उसके बाद इस वॉर ने जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिट किया है। ये दो बड़े डिजास्टर हैं। ऑलरेडी क्रेडिट क्रंच था दुनिया के अंदर, ऑलरेडी रिसेशन चल रहा था, ऑलरेडी जो है वो बड़ा क्राइसिस था डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन अब तो डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल ही स्ट्रगल करेंगी। थैंक यू सो मच। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, मसूद खालिद साहब फॉरेन एम्बेसडर हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।